Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is Roman numbers, subject is mathematics from class 4 to 9th and for all competitive exams. In the previous video we will study about numeration system, in which we will discuss about Indian number system, which is and it is also called as Hindu Arabic system, and second one is international number system. Now we discuss another form of representing numbers, that is Roman number system. So let's start the presentation, in which we will study about introduction of Roman number system, what are the characteristics of Roman number system, Roman chart, and then we will discuss some solved examples. So first we discuss about the introduction of Roman number system. The number which we normally used, the numbers which we normally use, like 1 2 3, these form of representing is called Hindu Arabic system or Indian system, or you can say international system. Now there is another method of representing numbers or writing numbers, which is called Roman system. So Roman numbers are used to denote the classes in a school, position of a candidate in phases of quicksand, in page numbering, etc. सो जो रोमन नंबर्स हैं वो एक दूसरा तरीका है नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का. तो 1 2 3 ये जैसे हम डिजिट में लिखते थे, तो ये डिजिट में जो है इनको लिखना क्या कहलाया जाता था, हिंदू अरेबिक सिस्टम कह सकते थे हम इसे, या हम इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कह सकते थे, या हम इसे इंडियन नंबर सिस्टम कह सकते थे. लेकिन इसी 1 2 3 को एक दूसरे राइटिंग नंबर्स को एक दूसरे सिस्टम में रिप्रेजेंट करना, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, रोमन सिस्टम कहलाया जाता है. और जो रोमन सिस्टम है उसका यूज़ जो है वर्ल्ड वाइड होता है, और इसका जनरली यूज़ जो है वो क्या होता है, क्लासेस में होता है. स्कूल में जो है क्लासेस में हम इनका यूज़ करते हैं. किसी भी जो है पोजीशन ऑफ कैंडिडेट की पोजीशन को, कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके लिए किया जाता है. इन फेसेस ऑफ क्लॉक, सॉरी यहाँ पे क्लिक आ गया, ये क्लॉक आएगा, जो दीवार घड़ी होती है, उसमें भी जो है आजकल जो है रोमन नंबर्स में जो है जो हमारे जो टाइम है वो लिखे हुए होते हैं. एंड इन पेज नंबरिंग, और जैसे आपने देखा होगा कि आपने काफ़ी सारी पीडीएफ देखी होंगी, तो उसमें भी जो है आजकल जो उनको जो हेडर फुटर पे जो है नंबर लिखे हुए होते हैं, वो सारे किस में होते हैं, रोमन नंबर्स में होते हैं. सो द लेटर यूज्ड इन रोमन नंबर्स, तो जो लेटर रोमन नंबर्स में यूज होते हैं वो क्या है, तो ये आई वी एक्स एल सी डी एम. तो आई जो है ये क्या हो गया 1, ये जो है हमारा क्या हो गया 1, वी जो है उसका मतलब क्या हो गया 5, एक्स जो है उसका मतलब हो गया 10, एल का जो है मतलब क्या हो गया 50, सी का मतलब जो है वो क्या हो गया 100, डी का मतलब जो है वो क्या हो गया 500, और एम का मतलब जो है वो हो गया 1000. तो जो कि ये जो है आई है, वी है, एक्स है, ये तो जनरली सबको याद रहता है. ठीक है, उसके बाद हमें जो है ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये याद करेंगे. अगर आपको वैसे ना याद हो तो वो हम क्या याद करेंगे, एल सी डी एम. एल सी डी एम, एल सी डी एम 50 100 500 1000. ठीक है, ये ट्रिक हमने अभी बताई कि एल सी डी एम जो है उसके थ्रू हम इनको याद करेंगे. एल सी डी एम, ये हमें याद रखना है. और फिर हमें ये भी याद रखना है कि 50 100 150 नहीं, 50 100 500 1000, इस ट्रिक के थ्रू हमें जो है ये याद रखना है. ठीक है, अब जो है हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन नंबर सिस्टम. जो रोमन नंबर सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इन द रोमन नंबर सिस्टम में ए लेटर, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा था आई वी सी एल डी एम एक्स, ये जो लेटर हैं कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. ये जो है रिपीट नहीं हो सकते 3 टाइम से ज़्यादा. ये जो लेटर हमने पढ़े थे ये 3 टाइम से ज़्यादा जो है रिपीट नहीं हो सकते. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 को हम आई लिखते हैं, सेकंड को डबल आई लिखते हैं, थर्ड को हम ट्रिपल आई लिखते हैं, लेकिन फोर्थ जो है उसको हम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना. इसको 4 को हम कैसे लिखते हैं,
आई और वी, ये हमारा क्या हो गया, 4 को लिखने का तरीका हो गया। तो इससे हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकली कि रोमन नंबर सिस्टम में जो लेटर हैं वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन द रिपीटिशन ऑफ रोमन डिजिट, जब रोमन डिजिट का रिपीटिशन होता है यानी कि वो रिपीट हो रही होती हैं, द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यू ऑफ रोमन डिजिट सेपरेटली, कि जो जब रोमन डिजिट जो हैं अगर वो रिपीट हो रही है, कोई भी रोमन डिजिट जो है वो ऐसे रिपीट हो रही है, ये हमारा 3 हो गया, 1 2 3, तो इसका जो सम है वो इक्वल होगा किसके, वैल्यू ऑफ रोमन डिजिट सेपरेटली, यानी कि 1 + 1 + 1 = 3, और ये भी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, जैसे कि ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमने लिया डबल एम, हमें एम पता है क्या होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो डबल एम हमने लिया, और एक एम का मतलब 1000, दूसरे का 1000, जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो क्या आ गया 2000, और इन दोनों को मिला रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो क्या आ गया 2000। तो इससे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई कि जब रोमन डिजिट जो है, ये जो रोमन डिजिट हैं डबल एम, अगर ये रिपीट हो रही हैं तो इनका सम जो है वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रोमन डिजिट। ठीक है। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वी एल एंड डी आर नॉट रिपीटेड, जो हमारा V है यानी कि 5 L और D। ठीक है। L जो है वो किसको कहते हैं 50 को, और D जो है वो किसको कहते हैं 500 को, VLD। ठीक है। वो याद रखना जो हमने करी थी LCDM। ठीक है। तो VLD ये जो है रिपीट नहीं होते हैं, आप जो रोमन चार्ट देखोगे उसमें VL और D रिपीट नहीं होगा। उसके बाद I इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V, जो I जो है I इज सब्ट्रैक्टेड ओनली V से सब्ट्रैक्ट होगा कैसे, जब हम 4 लिख रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे IV। ठीक है। तो जो I है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, V से होगा और X से होगा, जैसे कि जब हम 9 लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे IX। ठीक है। जो X है इज सब्ट्रैक्टेड ओनली I M एंड C, जो X है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, I से, M से और C से। C जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, ओनली D एंड M से, और जो V है वो V I एंड D आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, जो V है I है और D है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, इफ अ स्मॉल रोमन नंबर इज एट द लेफ्ट पोजिशन ऑफ एनी बिगर सिंबल देन द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉल सिंबल फ्रॉम द बिगर सिंबल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक जो स्मॉल नंबर है वो कहाँ पर है, लेफ्ट पोजिशन पे है, जो स्मॉल नंबर है वो हमारा लेफ्ट पोजिशन पे है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला, तो यहाँ पर जो ये स्मॉल नंबर है ये लेफ्ट पोजीशन पे है, और जो C है ये हमारा राइट पोजीशन पे है। हमें पता है X जो है वो होता है 10 और C जो है वो हमारा होता है 100, 10 और ये 100 हो गया। तो अगर ये जो लेफ्ट पोजीशन पे है हमारा रोमन सिस्टम, तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉल सिंबल फ्रॉम द बिगर वन। बिगर वन में से हम स्मॉल नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो है आंसर जो है वो निकल आएगा। ठीक है। और अगर यही जो स्मॉल रोमन सिंबल है अगर वो राइट पोजीशन पे हो, जो स्मॉल जो है अगर वो राइट पोजीशन पे हो of any bigger symbol then the value of number can be determined by adding both the symbols। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमारा बिगर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे 10 + 3 = 13। ठीक है। इफ बार साइन यानी बार साइन
ए ऐसे होता है, ये वाला जो होता है बार साइन इज पुट अबव एनी नंबर, किसी भी नंबर के ऊपर है ये बार साइन, तो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज इंक्रीज 1000 टाइम, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया 5 और ये बार लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया 5 इंटू 1000, 5000। ऐसे यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 10,000 इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रोमन नंबर सिस्टम के। पहला जो था वो रिपीट नहीं होते, दूसरा जो है कि जो उनका जो डिजिट है और जो सिंबल है दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। फिर वी एल एंड डी जो है वो रिपीट नहीं होते। फिर हमने बताया कि आई जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट करता है, एल सी डी जो है ये किस किस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी आई और डी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। फिर हमने बताया कि अगर स्मॉल जो है रोमन नंबर जो है वो लेफ्ट में है तो वहाँ पर माइनस होगा, और अगर वही स्मॉल रोमन सिस्टम राइट में है तो वहाँ पर प्लस होगा, और अगर कहीं पर बार आ जाता है तो उसकी वैल्यू जो है 10,000 टाइम बढ़ जाएगी। उसके बाद ये हमारा चार्ट है। चार्ट में जो है हमने बताया हुआ है 1 से 10 कैसे लिखा हुआ है, 11 to 100 फिर बताया हुआ है, फिर उसके बाद 200 300 400 ये बताया हुआ है, और साथ में बताया हुआ है 1 5 10 50 इसके बारे में, ये आप देख लेना एक बार। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने लिया है 90 को हमें रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो रोमन नंबर सिस्टम में हम 90 को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 100 माइनस 10। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी उसको लिख लेना आप एक बार, एल सी डी एम, क्योंकि आई वी एक्स ये तो हमें याद रहता है, आई वी एक्स ये तो हमें याद रहता है कि 1 5 और 10 है। एल सी डी एम को हम याद रखेंगे 50 100 500 और ये हमारा हो गया 1000। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 100 जो है वो होता है सी और ये जो होता है एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हुआ एक्स सी आंसर हो गया। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 60 को हम कैसे लिखेंगे, 60 को हम क्या करेंगे 50 प्लस 10। 50 को हम क्या लिखते हैं एल प्लस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो गया एल एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा 69। तो 69 को हम कैसे लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 9, 50 प्लस 10 प्लस 9। 50 को हम क्या लिखते हैं एल, 10 को हम क्या लिखते हैं एक्स और 9 को क्या लिखते हैं आई एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 98। 98, तो 98 में जो है हम पहले क्या करेंगे 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, इसको हम पहले बनाएंगे 90। ठीक है, और फिर उसमें हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे। तो 100 जो है वो किसको बोलते हैं हम सी को बोलते हैं। सी में से हमने क्या किया 100 में से हमने 10 माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स सी, तो ये हमारा हो गया 90। अब हमें 8 और ऐड करना है। हमने क्या किया सी यानी कि 100 में से माइनस कर दिया 10 को, तो ये हमारा आ गया 90। अब हमें 8 और बनाना है। 8 को हम कैसे लिखते हैं V 1 2 3, तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स सी V 3 3। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 4 5। 5 और 5 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 500, मतलब हमें जो इसको करने के लिए जो डिजिट जो है वो ज़ीरो में रखनी है, जो लास्ट की जो है वो ज़ीरो में रखनी है, प्लस 40 प्लस 5। अब हम लिखेंगे 500 को जो है वो क्या कहते हैं डी, तो ये हो गया हमारा डी। 40 को हम कैसे लिखेंगे 40 जो है 40 को हम क्या करेंगे 50
-10। 50 को क्या बोलते हैं, L, और इसमें से हमने 10 माइनस कर दिया तो XL। तो ये हमारा हो गया DXL। बाकी हमारा बचा 5, तो उसका हम लिखेंगे V। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 217। 217 कैसे लिखेंगे, 200 प्लस 10 प्लस 7। 200 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। तो ये 100 को क्या लिखते हैं, C, 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 10 को X और 7 को। तो ये हमारे कुछ सोल्ड एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू हमने बताया कि रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।